हेलो बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, उसके अंदर एक स्लैब रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। हमें ए बी सरफेस पे एक रे आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा है, और हमें कंडीशन ये फुलफिल करनी है ताकि जो रे है वो ए बी सरफेस से ना निकल के सी डी सरफेस से निकले। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज़ कब होगा बेटा? ये चीज़ कब होगा कि रे एटीसीडी से निकले, यानी कि एडी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या हो, इस वाले पॉइंट पे बेटा TIR हो। ये याद रखना, ये तभी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ कि देखो, सबसे पहले तो हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाइए, क्या हो जाएगा? N2, देखो बाहर वाला सरफेस N2 है तो N2 साइन अल्फा, N2 साइन अल्फा इज इक्वल टू N1 साइन आर। स्नेल्स लॉ से ये लिख दिया बेटा इस सरफेस पे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते थे, अच्छा देखो यहाँ से पता है कि जब अल्फा मैक्सिमम उस समय आर मैक्सिमम होगा, तो लिखो N2 साइन अल्फा मैक्स इज इक्वल टू N1 साइन आर मैक्स। ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, आर और थीटा की अब यहाँ पे बात कर ले। देखो कि जैसे हमें डायग्राम से क्लियर है कि आर प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब दो नंबर्स का सम कांस्टेंट होता है तो अगर एक को मैक्सिमम कर दे तो अगला अपने आप मिनिमम हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट आर मैक्स प्लस कितना, थीटा मिन, कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते थे कि आर मैक्स कितना हो गया, आर मैक्स हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा मिनिमम। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो वो वैल्यू हम रख सकते हैं। रखो, देखो साइन अल्फा मैक्स कितना आ गया, N1 बाई N2 इंटू साइन आर मैक्स। आर मैक्स की वैल्यू रख दो कितना, 90 माइनस थीटा मिनिमम। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से आ जाता साइन अल्फा मैक्स बराबर N1 बाई N2 साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कहा गया कॉस थीटा मिन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन दे रहा है, फॉर गिवन कंडीशन क्या होना चाहिए था, AD पे TIR होना चाहिए था। तो TIR कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी हो। तो थीटा की वैल्यू अगर थीटा सी से बड़ी या बराबर है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा सी के बराबर ही हो जाएगी। इस थीटा मिनिमम को यहाँ रख दो, इसलिए कितना आ गया बेटा, साइन अल्फा मैक्स इज इक्वल टू N1 बाई N2 कॉस ऑफ थीटा मिनिमम की जगह कितना, थीटा सी। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये पता है कि अच्छा इस वाले से कितना होता है, साइन थीटा सी। साइन थीटा सी बराबर होता है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये आ जाता है कम बाई ज़्यादा, क्योंकि साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है। वैसे हम लिखते हैं क्या, हम बता देते हैं, हम लिखते हैं साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब N1 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा वो चीज़ ऊपर आ जाएगी, कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम N2। तो साइन थीटा सी आ गया N2 बाई N1। तो यहाँ से हम थीटा सी कितना लिख सकते थे, यहाँ से थीटा सी आता है बेटा साइन इनवर्स N2 बाई N1। आ गया थीटा सी की वैल्यू, वो यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, N1 बाई N2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स N2 बाई N1। ये आ गया बेटा। ठीक है, तो ओवरऑल फिर अल्फा मैक्स, इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा मैक्स कितना आ गया, अल्फा मैक्स आ गया साइन इनवर्स N1 बाई N2 कॉस थीटा सी कितना, साइन इनवर्स
N2/N1, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा? तो समझ में आ गया। हमने वही किया कि कोई रे एडी सरफेस से बाहर ना निकल पाए हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे TIR हो। TIR मैंने लिख दिया। तो TIR की कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एडी सरफेस क्या है, थीटा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। कंडीशन हमने लगाया तो ये आंसर आ गया अल्फा मैक्स। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।